प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। हालेलुया। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही आप सभी को देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप अपने जीवन की गवाही को बताइए कि आप कैसे प्रभु में आए, और जब प्रभु में आ गए तो कौन से मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपने जीवन की गवाही। गवाही देने से पहले मैं चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपके लिए प्रार्थना होती है, आपके विषयों के लिए प्रार्थना होती है, और कोशिश रहती है कि आपके लिए हम लाइव आएँ और आपकी तमाम दुख परेशानियों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपको चंगा करे, आपको आज़ाद करे और आप प्रभु को जानने पाए। जो मेन बात है कि आप प्रभु को जानने पाए और कैसे आप नज़दीक प्रभु के जाएं, ये इस चैनल पर हमारी कोशिश रहती है आपको ऐसी वीडियो देने के लिए। तो मेरा विश्वास है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आइए मैं अपने जीवन की गवाही देती हूँ। जैसे कि मेरा नाम है पास्टर रेखा और मैं हिंदू परिवार से आई हूँ, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए खड़ा किया, मेरे पति को खड़ा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और जब हम मसीह में आए, अगर मैं पूरी गवाही आपको दूंगी तो एक जो गवाही होगी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं धीरे धीरे आप सभी को गवाही देती रहूँगी कि जब हम मसीह में आए, हमें मसीह में आने के बाद कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं ना, तो तरह तरह की परेशानियां हमारे ऊपर आती है। कुछ स्टैंड लेने होते हैं, तो कुछ इंसान क्या करते हैं, स्टैंड लेने में चूक जाते हैं, वहाँ सबसे बड़ी वो गलती कर देते हैं। और बड़ा ही आसान तरीका है प्रभु को पाने का, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है कि हम ये कर ले, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा लें, ये कर लो वो कर लो, ये कुछ नहीं करना पड़ता है प्रभु के आगे। और बड़ा आसान तरीका है प्रभु को पाने का, उसके काम को करने का। तो हम नहीं चाहते कि ये हमारे जीवन से ऐसा कुछ हो जहाँ हम मसीह में से बाहर हो जाएं। जब हमने मसीह को जाना, हमारे मन में शांति, आनंद की भरपूरी पूरी तरह आ चुकी थी। मैं एक वाक्य बताऊंगी, एक दुर्घटना जो मेरे साथ घटी वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरा विश्वास है दुर्घटना के द्वारा, जिस घटना के द्वारा आप बहुत कुछ सीखने पाएंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। मसीह में हमें आए को हमें 3-4 साल हो गए थे। तो क्या हुआ, देखिए जब हम मसीह में आते हैं तो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, डे बाय डे हम बढ़ते हैं। पहले तो हम अपनी मुसीबतों को लेके प्रभु के सामने जाते हैं, क्योंकि कोई भी सुखी इंसान तो प्रभु के पास जा ही नहीं सकता। जिसे दुख है वही प्रभु के पास जाएगा। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा था कि हम परेशान थे, अपनी मुसीबतों में पड़े हुए थे, तो हम दुखी थे जब प्रभु के पास गए। और जब चलते गए शांति, आनंद, भरपूरी ये सब हमारे जीवन में आता गया। पर सालों बीतने के बाद भी क्या हुआ कि हमें वो नॉलेज नहीं हम ग्रहण कर पा रहे थे। खुदावंत के दास आते थे पुलपट पर, हमें वचन देते थे, हम वचन को सुनते थे पर उसे अपने अंदर नहीं ले पाते थे। वचन जब तक सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे जा रहे हो हम सब कुछ जैसे मानो डिलीट हो जाता है हमारे दिमाग से, वो खत्म हो गई ये चीज। तो हम खुद परेशानी में रहते थे। इतना वचन लेने के बाद, 2-3 साल वचन लेने के बाद फिर भी हमें शांति थी, आनंद थी। इतना पता था कि प्रभु को छोड़ा भी हमारा दूसरा कोई है ही नहीं इस धरती पर। 3 सालों में हमने ये समझ लिया था कि प्रभु को छोड़ कोई इस धरती पर दूसरा नहीं जो हमें गले से लगा सके, जहाँ प्रॉब्लम का हल कर सके। हम ये जान चुके थे और पूरे दृढ़ हम हो चुके थे। अभी वचनों का भी ज्ञान नहीं था इतना कि वचन कैसे पढ़ने हैं, कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हमारे जीवन में अभी बर्डन था। कुछ घर के हालात थे, कुछ ऐसे थे जो हम प्रार्थना करते थे, हम उनके लिए मांगते कि प्रभु हमें ये कर दे, प्रभु हमें वो कर दे, जैसे एक विश्वासी करता है। तो हम ऐसे करते थे, हमें नहीं पता कि हम सेवा के लिए चुने गए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, 2-3 साल बाद हमारे घर में जब लॉकडाउन था, स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा, क्या हुआ कि किसी की रिलेटिव की डेथ होगी, हमारे किसी नॉन की। तो जब वो उस नॉन की डेथ हुई और अचानक से मतलब परीक्षाओं का जैसे पहाड़ बादल छा गया मेरे ऊपर, और मेरे हस्बैंड को कुछ इन बातों का नहीं पता था। मैं लेडीज थी, एक बहू थी घर की, और
मुझे पता था जो मेरे साथ हो रहा है, और मैंने ये समझ लिया था कि अब जो हो रहा है ना, इसमें मुझे मजबूत रहना है। अगर मैं इसको पार कर लेती हूँ तो मेरी आशीष को, मेरी बरकत को, मेरे स्वर्ग राज जो प्रभु ने मेरे लिए रखा, उसे कोई छीन नहीं सकता। प्रिय भाई बहनों, मैं इतना वचन को जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन के रोजों से बाहर आए तो क्या हुआ, परीक्षाएं आई, 3 परीक्षाएं आई, तो प्रभु उन परीक्षाओं में पास हुआ, निकला, प्रभु ने अपना 100% दिया। तो मेरे साथ भी ऐसा मैंने सोच लिया था कि परीक्षा का पहाड़ ही है। तो क्या हुआ, नॉन की डेथ हुई है, और डेथ भी किसी अपने की थी, वो बगाना तो है ही नहीं था, और वो भी कोरोना टाइम में डेथ हो रही है, और सब रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, चिल्लाले जैसे औरतें चिल्लाती है ना, ऐसे कर रही है। तो मेरा एक भी आंसू नहीं टिप कर आया, और सब घर वाले मेरी ओर देखी जा रहे हैं कि इसे रोना क्यों नहीं आ रहा, ये रोती क्यों नहीं है, हमारा आस पड़ोस क्या कहेगा, हमारा मोहल्ला क्या कहेगा, गाँव वाले क्या कहेंगे, ये तो इनकी बहू तो रोती ही नहीं है, इसे दुख नहीं हुआ इसके मरने का, इसके जाने का। तो मुझे रोना आया, पर उस वक्त बिल्कुल रोना नहीं आया। मैं बताऊं कि मुझे कहाँ रोना आया, उससे पहले सब ये कह रहे इसे रोना नहीं आता है, तो मुझे सच में नहीं रोना आता था। और क्योंकि मैं हंसमुख स्वभाव की हूँ, मैं तब रोती हूँ जब मैं अंदर से प्रभु के साथ अटैच होती हूँ, और प्रभु ने जो क्रूस पर दर्द झेला है हमारे लिए, उसको देख देख के मुझे रोना आ जाता है। जहाँ फिर क्या होता है कि जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ और मैं प्रभु के आगे कुछ मांगती हूँ ना, फिर मुझे रोना आता है, फिर ऐसे मैं तब रोती हूँ, ऐसे नहीं रोती हूँ। तो क्या हुआ कि वे कह रहे कि ये रो नहीं रही है, सब लोग देख रहे हैं इसके मुंह में यार कि कैसे कर रही है, बहू है, ऐसे दुख नहीं है जाने का। भाई दुख तो होता है, कोई इंसान धरती पे आया हुआ अभी चला गया ऐसे, तो दुख तो होता है। तो मुझे रोना कब आया था, जब उसका बेटा उससे मिलने के लिए आया और वो अपनी माँ के गले लग रहा, क्योंकि वो रो रही थी, उनकी माँ चली गई थी, वो तो रोएंगे क्योंकि उनका परिवार था वो चले गए, तो वो रो रहे थे। और मुझे उस वक्त ये इसलिए रोना आया कि प्रभु मैंने तेरे में होकर मैं इस रूह को बचा नहीं सकी, ये रूह को मैं बचा नहीं सकी। अगर मैं इस रूह को बचा लेती तो आज जिंदा होती और दुष्ट आत्मा का अटैक इसके ऊपर इस तरह ना होता और ये बच पाती। तो ये मेरी गलती, मैं अपनी गलती को लेकर रो रही हूँ कि प्रभु मैंने इसको सुसमाचार नहीं सुनाया, प्रभु मैंने बताया नहीं कि मेरा प्रभु बड़े बड़े काम करता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो हालातों को बदल देता है, वो परेशानी को दूर कर देता है। लोग अपने रोने को रो रहे हो, तो मैं इसका कारण रो रही हूँ कि मेरी गलती के कारण आज ये हो रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ, मुझे रोना आया इसलिए रोना आया। सब बात बीत गई और घर पे जो भी है ना, वो आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग और रिश्तेदारों के लोग आने शुरू, क्योंकि जनाजा निकलने वाला था और सब लोग आ गए, बड़े बुजुर्ग जितने थे हमारे वो आने शुरू हो गए। अब मैं वहाँ से निकल कर मैं अपने जो मेरा गांव वाला घर है मैं वहाँ गई और वहाँ जाकर हम बैठे हुए हैं और सब अफसोस कर रहे हैं, अफसोस ही कर सकते हैं, अफसोस कर रहे हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे जो दादा ससुर जो वगैरह होते हैं वो बैठे हुए थे और मेरी खुद के घर वाले आए और उन्होंने मुझे कहा तूने इसके पाँव में हाथ क्यों नहीं लगाए, ये बुजुर्ग है, तूने क्यों, ये हमारे बड़े होते हैं, तूने इसके पाँव पर हाथ क्यों नहीं लगाया। मैं कह जी लो, ये भी एक नई मुसीबत खड़ी होगी। और मुझे इतना पता था कि कभी भी किसके पाँव नहीं छूने चाहिए। पाँव छूना एक अलग बात है, उसका मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी जो नए हैं लोगों के, कि उन्हें पता चल जाए कि पाँव छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए। पाँव छू भी सकते हैं, नहीं भी छू सकते, ये आपके ऊपर। बाइबल नहीं कहती कि किसी का पाँव छूने के नहीं छूने, मैं वो अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर मुझे उस वक्त लगता है कि पाँव छूने से बात नहीं होती है, अगर मेरी नज़रों में उनके लिए इज्जत है ना, वो ही काफ़ी है। और जब वो रिलेटिव हमारे घर में आए थे तो मैं अपने घर में थी, तो मैंने उनको बुलाया था, मैंने उनको जो भी, मैं जैमसी की नहीं बोली उनको, क्योंकि मुझे पता था ये जैमसी का आंसर नहीं देंगे, तो मैंने जैमसी नहीं बोला। मैंने ऐसे पूछा कि आप ठीक ठाक हो, आपकी सेहत कैसी है, अच्छी है, घर परिवार कैसा, अच्छा। मैंने ऐसे अपने बड़े बुजुर्गों को बोला, बड़े प्यार से उनको पानी पूनी दिया। तो बस मेरे घर वाले ये कह रहे थे कि तूने उसके पाँव क्यों नहीं छुए। और मैंने कहा मैं पाँव नहीं छूंगी, ये मेरी मर्जी है, मैं नहीं छूंगी पाँव, मैं किसी के क्यों पाँव छूऊं। तो इस पर भी बहस होनी शुरू हो गई। ये दूसरा पड़ाव गया। अब आगा लास्ट पड़ाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई बहनों सुनने के लिए। लास्ट जब पड़ाव आया कि जो जनाजा था, जो शमशान घाट में जाने वाला था, और मेरे घर वाले कहने लगे कि तुझे उस जनाजे को जो
मृतिक शरीर है उसको क्या करना होगा, उसके पाँव को हाथ लगाने होंगे, मतलब अंतिम विदाई देनी है जो हमारे हिंदू धर्म में लोग करते हैं, वो तुझे करना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात थी, यहाँ मुझे अड़ने की खड़ने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ चूक जाती तो शायद मैं अपने परमेश्वर को खो देती, उसकी आत्मा को खो देती। और मैंने इस बार कहा कि प्रभु अब ये बड़ी परीक्षाएं हैं और मुझे इसमें तूने ही निकालना है बाहर, और मैं तो अड़ी और खड़ी रहूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी मुर्दे को क्यों हाथ लगाऊं, ये विरुद्ध है प्रभु, तेरे विरुद्ध एक पाप है, मैं क्यों करूं, ये देखो मूर्ति पूजा होगी, मैं मूर्ति पूजा नहीं कर सकती खुदा, तो जानता है, अब मेरे लिए रास्ता निकाल। और मेरे घर वाले आए, ऐसा थोड़ी होता है, और वो उसे जलाया जाएगा और अंतिम विदाई देते हैं, उसे पैसे भी देते हैं, उसके सब बहुएं ऐसे करती है, तुझे भी ऐसा करने पड़ेगा। और मैं उसी वक्त मैं खड़ी हुई, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी, और ना मुझे बोला जाए बार बार ऐसा करने के लिए, मैं करने वाली नहीं हूँ। मैं प्रभु यीशु की बेटी हूँ, मैं मसीह हूँ, और मसीह में मुझे शोभा नहीं देता ऐसे काम करना। बोल रहे हैं सभी अच्छा मसीह लोग ऐसे होते हैं, तुझे यही शिक्षा दी जाती है, तू चर्च में यही सीख के आती है। मैंने कहा हाँ मैं यही सीख के आती हूँ। मैंने उस परीक्षा को पार किया। प्रिय भाई बहनों, जीवन में ऐसी परीक्षाएं आएंगी, अगर आप नए हैं या पुराने हैं मसीह में, ऐसी परीक्षाएं आएंगी। जरूरत है आपको उस परीक्षा को पार करने के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई 40 दिन के रोजे के बाद शैतान ने कितनी परीक्षा ली, तो प्रभु ने उनका जवाब भी दिया। अगर हम इन लोगों को जवाब नहीं देंगे, इन परीक्षाओं में बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर हम हार जाएंगे, हम शैतान के आगे हार जाएंगे, हम अपने घुटने लगा देंगे उसके। और हम घुटने लगाने के लिए नहीं चुने गए हैं, हम सिर उठाकर जीने के लिए चुने गए हैं। हम मसीह के संतान हैं, हम मसीह की तरह हैं हम। और जब मैंने ये स्टैंड लिया, आज तक किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ी कि मुझे कोई बात कह दे, या इस रीति रिवाज को कर, या इसको पूज उसको पूज, किसी ने मुझे नहीं कहा, क्योंकि मैंने स्टैंड लिया। मैं अपने जीवन की गवाही आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें या भाई होंगे जो सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है तो हम क्या करें। आपने करना कुछ नहीं है, आपने विश्वास में बड़े रहना है, आपने अपने मसीह में खड़े रहना है। जब आप खड़े रहोगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। जब आप स्वर्ग में आपका न्याय होगा ना, न्याय के पटरे में सामने होंगे, यही जो काम है हमारे सामने प्रभु रखेगा। और मैं जानती हूँ मुझे उसका बड़ा फल मिल रहा है अपनी लाइफ में। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये प्रभु की महिमा के लिए, और प्रभु ने अपनी महिमा को मेरे ऊपर प्रकट किया है। हालेलुया। और ये अभी तो छोटा मैंने हिस्सा आपको अपनी गवाही का दिया है, ये मैंने घटना आपको बताई है। बहुत कुछ हुआ है हमारे लाइफ में, मेरे पति के साथ, पास्टर सोनू की जी के साथ और मेरे साथ। और पर हमने क्या किया, हमने भरोसा नहीं छोड़ा है, हमें अड़ना और खड़ना नहीं छोड़ा है। इसी तरह आपने अड़ना और खड़ना नहीं छोड़ा। जब आप स्टैंड लेंगे, प्रभु आपके लिए भी स्टैंड लेगा। हालेलुया। वो आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे, आपका विश्वास और बढ़े। जय मसीह की सबको।